सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भगवान कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान की सेवा में उन्हें क्या पसंद है, कैसे सेवा करके वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। तो जो सत्य लीला कथा है ये इच्छा जी ने शेयर की है। इच्छा जी के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है, लड्डू गोपाल ने कुछ ऐसी अनुभूति कराई है जो कि हम सबको सुनना चाहिए और हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो जो इच्छा जी है वो उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी बहुत ही, ये समझो कि मध्यम परिस्थिति है, कि ये सब कह देना चाहिए कि गरीब स्थिति है। एक ही रूम का उनका घर है और उसी में वो रहती हैं, उसी में किचन है। मतलब ये समझो कि एक रूम में किचन भी है, उनका बेडरूम भी समझ लो, सब कुछ एक ही रूम में। और वहीं पे वो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किए, उसी रूम में सब कुछ। अब वो उसी को चाहे किचन समझ लो, चाहे रूम समझ लो या पूजा घर समझ लो, जो कुछ भी है सब कुछ वही भी है। लेकिन वो लड्डू गोपाल की भक्त भी हैं, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं, बहुत भाव से करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास बहुत पैसा होगा या कि आप पैसे वाले होंगे तभी आपकी सेवा से भगवान रीझेंगे या भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, अपनी भक्ति से, अपने भाव से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये जो थी इच्छा जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको जो भी अपने घर में बनाती थी। और एक बात बहुत अच्छी थी कि उनके घर में सात्विक भोजन बनता था, तो वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाती, फिर वही भोग प्रसादी हो जाती तो वही सब लोग खाते थे। भोग लगाने के बाद ही उनके घर में कपता था। सब बहुत अच्छे से हिल मिल के रहते थे। एक बेटा था, उनके हस्बैंड और वो, मतलब 3 लोग ही रहते थे और लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। भगवान की कृपा से दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था, बच्चा भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और इसमें ये जो इच्छा जी हैं भगवान की कृपा ही समझती हैं, अपनी कन्हैया की कृपा ही समझती हैं कि कृपा, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और जो भी नहीं है, जिस चीज़ का अभाव भी है, तो उनको कभी इस चीज़ का वो नहीं लगता कि इस चीज़ की परेशानी है कि या है कि नहीं है। वो सब कुछ भगवान की इच्छा समझ के छोड़ देती हैं और प्रसन्न रहती हैं इसी भाव में ही। और ऐसी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक, मन की स्थिति भी अच्छी थी, प्रसन्न थे दोनों पति पत्नी और भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। अब देखो भगवान ना अपने भक्तों से परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे आसानी से भक्ति नहीं मिल जाती। भक्ति की अगर हम उसमें चल रहे हैं तो भगवान हमें पग पग पर परीक्षा लेंगे। अब क्या होता है कि जैसे हर कहीं भी, चाहे आप छोटे शहर में रहो, बड़े शहर में रहो, गाँव में रहो, कहीं भी रहो, आस पड़ोस सबके होते हैं। तो उनके भी एक पड़ोसी थी, उनसे कभी बात हो जाती थी, तो वो थोड़ी, उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी और ये थोड़ी निम्न परिस्थिति की थी, छोटी परिस्थिति से थी। तो वो कहती हैं कि ये इच्छा, देखो तुम भगवान की सेवा करती हो और उसी में तुम खाना बनाती हो, उसी में सोती हो, उसी में भगवान को विराजित की हो, किचन में तुम्हारा खाना बनता है। कैसे वो विराजित होते होंगे तुम्हारी भक्ति से, वो कभी तुम्हारी पूजा पाठ से तुम्हारे लड्डू गोपाल जो हैं वो कभी खुश नहीं होंगे। तुम क्या सोच रही हो कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो तो वो तुमसे खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम किचन में ही उनको विराजित की। क्योंकि किचन का जो स्लैब होता है ना, वहीं पे वो लड्डू गोपाल को एक छोटा सा मंदिर, एक वो बना ली थी, मतलब जो पीढ़ा जैसे होते हैं ना, वैसे उसके ऊपर अपने छोटे से लड्डू गोपाल को विराजित की हुई थी किचन में ही। लेकिन उनको इतनी, किचन में विराजित करने से उनको इतनी खुशी होती थी कि वो अपना खाना भी बनाती जाती थी और अपने कन्हैया को निहारती भी जाती थी, उनसे बातें भी करती जाती थी। उनके मतलब उनका जो भी भाव आता था भोग लगाने का, वो उनको भोग लगाती। उनकी जो कन्हैया थे वो पूरे टाइम उनकी नज़रों के सामने रहती थी और उनका बिठालने का भी, किचन में
बिठाने का भी एक यही उद्देश्य था कि अगर मैं यहाँ पे बिठा लूँगी तो मैं पूरे टाइम अपने कन्हैया को देखती रहूँगी, और अगर रूम में कहीं और पे भी रख दूँगी तो हो सकता है मेरी नज़र ना जाए। तो ये भी उद्देश्य था। तो वो जो थी पड़ोसिन, वो कहती हैं कि देखो अभी तुमको ना भगवान की सेवा नहीं करना था लड्डू गोपाल की, थोड़ी तुम्हारा घर जो है बड़ा हो जाता है, 1 से 2 रूम होते तो उनके लिए तुम अलग व्यवस्था करती। वो भगवान है, ऐसे थोड़ी कि कहीं पे भी विराजित हो जाएंगे। तो जब ये सुनती है तो उसके मन में भी आ जाते हैं ये भाव, इच्छा के भी मन में वो भी सोचने लगती है कि हाँ हो सकता है ये सही कह रही हो। तो वो अपने कन्हैया के पास जाती है और उनसे बड़े दुखी भाव से कहती है कि कन्हैया तुम मेरे से रुष्ट तो नहीं हो, कहीं तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं हो, क्या तुम मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हो। और कन्हैया और वो जो कह रही थी ये बात भी सही है कि मैं तुमको खाना बनाती हूँ यहीं किचन में, गरम गरम हवा भी जाती है, मतलब जब हम खाना बनाते हैं तो लपट सी नहीं होती वो गरम गरम, और है तो तड़का लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तुम यहाँ पे मैं तुमको विराजित की हूँ, तो क्या पता तुमको अच्छा ना लगता हो, यहाँ ज़बरदस्ती मजबूरी में बैठे हो। तो अब वो इस भाव से किचन से अलग करके अब वो साइड में कर देती है, वहाँ पे रूम में ही एक कहीं पे भी जगह बना के वहाँ कर देती है। और फिर उसके मन में आता है कि सही बात है, वो तो इतने मतलब उनकी यशोदा मैया जो हैं उनको कितने लाड़ से रखी थी, कितने प्यार से, वो कितने भावों से पले हुए थे, नाजों से पले हुए थे, लेकिन मैं तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ, तो मैं उनकी सेवा करने के लायक नहीं हूँ। वो अपने मन में ऐसे भाव लाती हैं और बहुत दुखी होके उनको वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि अब मैं कन्हैया की सेवा नहीं करूँ, किसी ऐसे इंसान को दे दूँगी, ऐसे भक्त को दे दूँगी जो कि कन्हैया की बहुत अच्छे से सेवा कर सके, जो उनको नित्य नए अच्छे अच्छे भोग लगाए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करे। क्योंकि वो तो उनकी जो मैया थी वो तो इतने भाव से उनको सेवा करती थी, इतने रुच के सब कुछ वो करती थी, और मेरे घर में तो वो इतने उसमें दयनीय स्थिति में है, मैं तो उनको अच्छे से भोग भी नहीं लगा पाती, अच्छे वस्त्र भी नहीं पहना पाती, मेरे पास जो है मैं सिर्फ वही उनको खिला पाती हूँ, वही वो कर पाती हूँ। तो ये भी मजबूरी में मेरे पास रह रहे होंगे। तो ये भाव सोच के हे कन्हैया आप मजबूरी में मेरे साथ मत रहो, और आपको किसी अच्छे उसमें ऐसे भाव से वो आंसू, आँखों में आंसू भरे रोते हुए उसकी यही सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाती है। वैसे मतलब कि सोती है, और उसी रात उसको जो दिव्य अनुभूति होती है ना, वो ये किसी सौभाग्य मतलब इतने हजारों में ये समझो कि किसी एक को ही ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, और वो अनुभूति उन्हीं को होती है जो सच्ची में लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, जो हृदय से प्रेम करते हैं, किसी दिखावे के उससे नहीं, किसी मतलब कुछ और उससे नहीं, सिर्फ भगवान से प्रेम से लाड़ की वजह से उनको अपने घर में रखी हुई है, और उनको उनसे कोई रिश्ते के साथ उनसे जुड़ी हुई है। जैसे कि इच्छा जी उनको एक छोटे से बाल रूप में, एक बेटे के रूप में उनकी सेवा करती थी, और वही भाव था उनका, बहुत प्रेम से। भले उनके पास इतने सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं होते थे, इतने 56 व्यंजन नहीं होते थे उनको भोग लगाने के लिए, लेकिन भाव बहुत थे, प्रेम बहुत था। वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास जाती, उनसे लाड़ लड़ाती, उनसे प्रेम करती। तो कन्हैया को ना हमारे यही भाव प्रिय होते हैं। तो देखो उसी रात उनको ऐसी दिव्य अनुभूति होती है, बिल्कुल उनके सिर के पास एक छोटा सा बच्चा आके बैठ जाता है, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ से सिर को ऐसे सहलाती है ना, वैसे ही उनको अनुभूति होती है। ऐसे छोटा सा बच्चा उनको उनके सिर को सहला रहा है, उनके हाथ को पकड़ रहा है और कह रहा है मैया मुझे किसी और के पास नहीं जाना है, मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे किसी और के पास मत भेजना। ऐसे वो करके जब ऐसे स्वप्न आते हैं ना, तो एकदम से वो जो इच्छा जी हैं वो उठ के बैठ जाती हैं, देखती हैं अगल बगल कोई नहीं, थोड़ी 2 मिनट के लिए तो वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाती हैं, और उनके मन में ऐसे वो आता है कि देखो मैं सोच के ही सोई थी, ऐसे मेरे मन में भाव आ रहे थे कि मैं कन्हैया को किसी ऐसे घर में दे दूँगी जहाँ बहुत अच्छे से
सेवा होगी। तो कन्हैया ही मेरा आया और मुझे ऐसे अनुभव। तो वो जाती हैं, तुरंत रात में ही उठती हैं, अपने कन्हैया को गोदी में लेती हैं और है तो बहुत लाड़ से कहती, कन्हैया मैं तुमको कहीं नहीं भेजूँगी, मेरी जैसी भी परिस्थिति है, जो भी है, यहीं रहोगे आप। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ भी नहीं देखते, और ना ही कि आप बहुत रईस हैं या बहुत पैसे वाले, उससे कोई उनको मतलब नहीं होता। भगवान भाव के भूखे हैं। अगर उनसे आप प्यार से लाड़ से लड़ाओगे और प्रेम से रखोगे ना, चाहे आप भले मिश्री का भोग लगाओ, अगर आपकी परिस्थिति उतनी नहीं है और अगर आप मिश्री का भी भोग लगाते हो, आप दूध का भी भोग लगाते हो, तो भगवान उसमें भी खुश हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति है और आप भोग नहीं लगाते अच्छे से, सिर्फ मिश्री रख दिए, 2 दाने रख दिए, ऐसे रख दिए, तो भगवान उससे भी रुष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनको वहाँ का उससे कोई मतलब नहीं रहता ना कि कैसी स्थिति में आप रख रहे हो। अगर आपका भाव बहुत अच्छा है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, सच्चे हो आप, तो भगवान उस भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो ये कभी ये चीज़ मन में मत लाना कि मेरा घर बहुत छोटा है, कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, कुछ नहीं। अगर आपके भाव हैं, आप अपने घर में ज़रूर लेके आइए। आपका कितना भी छोटा घर हो, बड़ा घर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। प्रेम के भूखे हैं भगवान, सिर्फ उनको प्रेम चाहिए। तो कुछ फिर भगवान के आने के बाद फिर कैसी स्थिति बदलती है। अगर हमारा इतना निश्चल निर्मल प्रेम है ना, तो भगवान हर परिस्थिति को बदल देते हैं। देखो भगवान की कृपा से उसके कुछ दिन के अंदर ही, मतलब ये जो उनको अनुभूति हुई, जब उनके मन में ये भाव आया कि मेरा घर छोटा है, आपको मैं किसी और के उसमें दे आऊँगी, तो भगवान को भी ये लगा कि नहीं, अब इसका घर मुझे बड़ा करना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे ऐसे वो साधन निकाले। उनके जो हस्बैंड थे, जो कि एक किसी के हम मजदूरी करते थे, वो इतना अच्छा सीख चुके थे वो उस काम को कि उन्होंने छोटा सा अपना काम शुरू कर दिया, और वो काम उनका दिन दूना रात चौगुना ऐसे बढ़ने लगा कि वो आज खुद के मालिक हो गए हैं अपनी दुकान के। उनकी दुकान में खुद 4-4 5-5 नौकर अब रखने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बदल गई। आज जो वो झोपड़ी जैसे एक रूम के मकान में रहते थे, आज वो 4-4 5-5 रूम का मकान है उनका, एक अच्छा सुंदर सा बंगला है। तो ऐसी स्थिति भगवान बदलते हैं। कभी किसी का समय एक सा नहीं होता है, हर समय बदलता है। चाहे वो अच्छा समय हो, चाहे वो बुरा समय, हर समय बदलता है। आप ये समय की जैसे ही समय का चक्र जो चलता है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही हमारे सुख और दुख हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए। अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हर परिस्थिति से आपको निकालेंगे, जब आपका प्रेम उनके प्रति होगा और विश्वास होगा उनके प्रति। तो भगवान जैसे आपने इच्छा जी के जीवन में खुशियाँ लाई, उनका जीवन परिवर्तन किया, वैसे ही हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाना, उनका भी जीवन बदले। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।